अब मैं मुख्य वक्ता के रूप में सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी गुरुजी को। आप कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलानुशासक, धर्मशास्त्र विभाग के अध्यक्ष, साथ ही व्यावसायिक शिक्षा के निदेशक के पद पर प्रतिष्ठित हैं। तो मैं अनुरोध करती हूँ कि गुरुजी आप आए और अपने वक्तव्य के माध्यम से हमें कृतार्थ करें। गुरुजी। इस विमर्श से जुड़े अपने सभी भाइयों एवं बहनों को मैं सर्वप्रथम नमस्कार करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन, अभिवंदन एवं नमन करता हूं। साथ ही श्रीमद फाउंडेशन के सक्रिय सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस आपातकाल की स्थिति में ऐसे कार्यक्रमों की व्यवस्था की और वहां मुझे भी कुछ कहने के लिए, आपसे रूबरू होने के लिए आमंत्रित किया। आज की इस बदली हुई परिस्थिति एवं वातावरण में, जहां समस्त विश्व का जनमानस कोरोना जैसी महामारी से आक्रांत है, प्रत्येक व्यक्ति निरंतर अकेलापन से जूझ रहा है। सामाजिक प्राणी के रूप में प्रतिष्ठित इस मानव जाति को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए विवश किया जा रहा है। वहां प्रत्येक व्यक्ति भयाक्रांत है और अशांत जीवन जीने के लिए विवश हो गया है। ऐसी स्थिति में मनुष्य मस्तिष्क को आध्यात्म ही मेरी दृष्टि में शांति प्रदान करने में समर्थ है, जिसमें इस न्यास योग का और इसके माध्यम से की जाने वाली आध्यात्मिक चिकित्सा का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। आज के विमर्श के विषय में विस्तार पूर्वक मेरी बहन रीता जी ने आपको बताया है, उस संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। किंतु मैं जहां तक समझता हूं, इस विषय को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि न्यास योग है क्या। यह न्यास योग दो शब्दों से बना है, न्यास और योग। दोनों शब्दों का अपना अलग अलग महत्व है, अलग अलग अर्थ है और दोनों के सम्मिलित हो जाने पर उसका एक अलग अर्थ स्पष्ट होता है। तो सबसे पहले आइए मैं योग के संबंध में कुछ कहूं। वस्तुतः किसी भी शब्द का अर्थ जानने के लिए सर्वप्रथम उसकी उत्पत्ति, व्युत्पत्ति पर ध्यान देना होता है। तो यह योग शब्द युज धातु से निकलता है। महर्षि पाणिनि ने अपने गण पाठ में युज धातु का प्रयोग 3 स्थानों पर किया। सबसे पहले दिवादिगण में उन्होंने युज का जो प्रयोग किया है उसका अर्थ होता है समाधि। इसी प्रकार रुढ़ादिगण में उन्होंने इसका प्रयोग संयोग अर्थ में किया है और चुरादिगण में इसका प्रयोग संयमन अर्थ में किया है। तो स्पष्ट है कि पाणिनि के द्वारा समाधि, संयोग एवं संयमन अर्थ में इस योग शब्द का प्रयोग हुआ है। योग दर्शन के भाष्यकार महर्षि व्यास ने योगः समाधि कहकर योग को समाधि बतलाया। इसका तात्पर्य होता है जीवात्मा इस उपलब्ध समाधि के द्वारा सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। इसी प्रकार युज्यते असौ योगः अर्थात जो दो अलग तत्वों को, जो परस्पर विरोधी तत्वों को एक साथ मिला दे, वह योग है। फलतः चित्त की एकाग्रता के द्वारा अंतःकरण और शरीर से पृथक हुए आत्मा का साक्षात्कार ही योग शब्द का लक्षण सिद्ध होता है। महर्षि पतंजलि ने योगः चित्त वृत्ति निरोधः कहकर चित्त की जो अनेक वृत्तियां हैं, चित्त के जो अनेक विकार हैं, उन
से उत्पन्न होने वाली अवांछनीय क्रियाओं के विरोध को योग कहा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, ये 8 अंग इस योग के माने गए। इस 8 अंगों से युक्त यह योग विदुर नीति के अनुसार धर्म एवं विद्या दोनों की रक्षा करने में सक्षम माना गया है। योगी याज्ञवल्क्य के अनुसार जीवात्मा एवं परमात्मा इन दोनों के मिलन को योग कहा गया है। वहां याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट किया है, संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मयो। इसी प्रकार योग शास्त्र के अनुसार सभी चिंताओं का परित्याग कर निश्चिंत हो जाना ही यह इस योग का प्रधानभूत अर्थ है। वहां कहा गया है, सर्व चिंता परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते। पतंजलि ने योग चित्त वृत्ति निरोधः कहकर चित्त की सभी वृत्तियों को रोकने की क्रिया को योग माना है। वासना एवं कामना से लिप्त चित्त को वृत्ति कहा जाता है, जिसका प्रवाह जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति इन 3 अवस्थाओं में मनुष्य के हृदय पर निरंतर प्रवाहित होता रहता है। सदैव यह चित्त अपनी वास्तविक अवस्था को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, किंतु इंद्रियां उसे बाहर आकर्षित कर लेती हैं। वस्तुतः इसी आकर्षण को रोकना एवं उससे बाहर निकलने की प्रवृत्ति से निवृत्त करना इस योग का उद्देश्य है, इसका अर्थ है। न्यास दूसरा शब्द है न्यास। न्यास शब्द की निष्पत्ति नि उपसर्गक अस धातु से घ प्रत्यय करने पर होती है, जिसका अर्थ होता है विधि पूर्वक किसी वस्तु का, किसी चीज का रखा जाना। अमरकोश ने न्यास का अर्थ उपनिधि एवं रखे जाना वाला द्रव्य किया है। न्यास के लिए संस्कृत साहित्य में विन्यास एवं अर्पण आदि शब्दों का भी अनेकशः प्रयोग दृष्टिगत होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, काम्यानाम कर्मणाम न्यासः संन्यासम कवयो विदुः। यहाँ न्यास का अर्थ त्याग की भावना है, त्याग करना है। माघ ने भी अनुत्सूत्र पदन्यासा सद्वृत्ति सन्निबंधना यह कहकर न्यास का अर्थ किया है पैर का उचित स्थान पर रखा जाना। हमारी भारतीय संस्कृति पूजा एवं जप आदि की क्रिया प्रारंभ करने से पूर्व विघ्न विनाश के लिए की जाने वाली क्रियाओं को न्यास की संज्ञा देता है एवं अंगन्यास तथा करन्यास के द्वारा क्रिया विरोध का संपादन करने की बात हमारी संस्कृति करती है। साहित्य शास्त्र में शब्द एवं वर्णों के विन्यास का महत्व है। वहां भी इसका वही अर्थ है जो सामान्यतः न्यास का अर्थ लिया जाता है, किंतु तंत्र शास्त्र में इसका विशिष्ट रूप में प्रयुक्त होता है, जहां प्रत्येक अनुष्ठान का प्रारंभ इस न्यास से होता है। शास्त्रों में न्यास का फल स्पष्ट करते हुए कहा गया है, आगमोक्तेन विधिना नित्यम न्यासम करोति यः देवता भावमाप्नोति मंत्र सिद्धि प्रजायते। इस वचन का तात्पर्य है कि आगम में कही गई विधियों से जो नित्य प्रति न्यास का संपादन करता है वह देवत्व को प्राप्त करता है। देवत्व की प्राप्ति का अर्थ है
सर्वोच्च सुख की प्राप्ति। इस प्रकार इस न्यास के संपादन से सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। यह हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे पुराणों का मानना है। वहां स्पष्ट कहा गया है, यो नाश कवच घनो मंत्रम जयति तम प्रिय विघ्ना तस्य पलायन्ते सिंहम दृष्ट्वा यथा गजा। तात्पर्य है कि जो न्यास और कवच का प्रयोग कर तब किसी मंत्र का जप करता है, अर्थात किसी क्रिया का ध्यान करता है, तो उसके पास से विघ्न उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार सिंह को देखकर हाथी भाग खड़ा होता है। तंत्रसार न्यास नहीं करने को दोष मानता है तथा यह कहता है कि जो न्यास के बिना मंत्रों का जप करता है वह सभी प्रकार के विघ्नों से उसी प्रकार घिर जाता है जिस प्रकार सिंह की गोद में एक छोटा सा मृग शावक जाकर फंस जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किए जाने वाली क्रिया अथवा अनुष्ठान की निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति एवं उद्देश्य की प्राप्ति में न्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। न्यास योग इन्हीं दो शब्दों के मेल से बनता है, न्यास एवं योग। अब दोनों को आप मिला दें तो इसका अर्थ सिद्ध होगा परब्रह्म अथवा चरमोद्देश्य की प्राप्ति अथवा चरमोद्देश्य के संयोग करने वाली क्रिया की प्राप्ति। अब मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय संस्कृति मानव जीवन का उद्देश्य मानती है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, अर्थात धर्म, अर्थ, काम एवं अंत में मोक्ष की प्राप्ति। धर्म की परिभाषा की गई है, वहीं कहा गया है कि यतोभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म। जिस क्रिया को करने से इस श्लोक में मनुष्य उन्नति को प्राप्त करे और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति करे, वह क्रिया ही मानव धर्म है, जिसके पालन के लिए इस मानव के रूप में मनुष्य का जन्म होता है। स्पष्ट है कि यह न्यास योग आध्यात्म शास्त्र है, यह चिकित्सा शास्त्र है तथा मानव कल्याण शास्त्र भी यदि इसमें कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे पूर्वज इस न्यास विधि के बिना किसी भी कार्य का शुभारंभ नहीं करते थे। परिणामतः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वे पूरी तरह सफलता प्राप्त किया करते थे। हमारे शास्त्र शारीरिक पीड़ा को व्याधि एवं मानसिक पीड़ा को, मानसिक रोग को आदि की संज्ञा देते हैं। शारीरिक प्रत्यक्ष बीमारियों के मूल में भी कहीं न कहीं मनुष्य की मानसिक उद्विग्नता ही कारण स्वरूप होती है। उसी के कारण मनुष्य शारीरिक कष्ट को भोगता है, जिसका विनाश हम इस न्यास योग क्रिया और इस आध्यात्मिक चिकित्सा के से करने में पूर्णतः सक्षम है। यह न्यास योग, इसमें चिकित्सक का मधुर व्यवहार, उसकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति, पारस्परिक विश्वास एवं अपनत्व से परिपूर्ण बातें पीड़ित व्यक्ति के रोग की पीड़ा को तुरंत समाप्त कर देती हैं। जब तक इस चिकित्सा में श्रद्धा और विश्वास का समावेश नहीं हो तब तक कोई भी चिकित्सा सफल नहीं हो सकती। मैं जहां तक समझता हूं कि आज जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां भारतवर्ष में प्रचलित हैं, उनमें केवल लक्षण देखकर उसका निदान, उसकी दवा दे दी जाती है। किंतु हमारी न्यास योग की जो चिकित्सा पद्धति है, इसके ऊर्जा के संचार की पद्धति है, वह ऊर्जा पूर्णतः स्वाभाविक होती है। उसमें कहीं भी थोपने वाली बात नहीं होती। उसमें
मनुष्य या पीड़ित व्यक्ति जो आदि व्याधि से युक्त रोगी है, वह पूरे विश्वास के साथ उसको इसमें प्रवेश कराया जाता है और उसमें श्रद्धा उत्पन्न की जाती है। इसलिए यह पद्धति निश्चित रूप से पूरे समाज से और रहा था कि आज की जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं वो रोगों का ऊपरी निदान करती हैं। ऊपर से आपने डॉक्टर को बताया कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे शरीर में दर्द है, तो बस एक एनाल्जेसिक आपको दे दिया गया, वह तुरंत आपको आराम पहुंचाता है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव से आप अपरिचित रहते हैं। उसका क्या दुष्प्रभाव होता है, वह क्यों तुरंत आराम पहुंचाता है, उस आराम में कहीं भी स्थायित्व तो नहीं होता है। लेकिन हमारी जो ये थेरेपी है, ये जो न्यास योग की चिकित्सा है, न्यास योग ऊर्जा का संचार है, वह मनुष्य के हृदय और शरीर में स्थायी रूप से रहता है। दूसरी बात एक और है कि आज के इस युग में आर्थिक विपन्नता, विशेष रूप से अभी की स्थिति में अधिकांश जनता आर्थिक विपन्नता से ग्रस्त हो गई है। लोगों की आमदनी बंद हो गई है, देश की, समाज की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमारी जो यह चिकित्सा पद्धति है, न्यास ऊर्जा के संचार की पद्धति है, यह कारगर सिद्ध होगी। और आज के लिए मैं तो यह मानता हूं कि सबसे उपयोगी चिकित्सा यही है। किसी के टैबलेट के खा लेने से हमारी बीमारियों का तत्काल और तो अवश्य हो जाता है, लेकिन उसका स्थायी निदान नहीं हो सकता है। हम हजारों रुपये मूल्य के टैबलेट एवं इंजेक्शन को सुलभ समझ रहे हैं, क्योंकि उसके परवर्ती दुष्प्रभाव से हम अपरिचित और उन दवाओं के मकर जाल में फंसकर हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और कष्ट झेलना हमारी नियति बन गई है। ऐसी स्थिति में मैं आदरणीय न्यास योग के गुरु शाही जी का स्मरण करता हूं और श्रद्धा पूर्वक उनका नमन करता हूं, जिन्होंने इस न्यास योग के पाठ्यक्रम को और इस चिकित्सा पद्धति को बनाया, उसका निर्माण किया और अपने हजारों शिष्यों और प्रशिष्यों में इसका प्रचार किया। उनके साथ संलग्न मुझे बहन रीता जी की कृपा से एक बार पटना में उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ और पहले ही दर्शन में पता नहीं कौन सा आकर्षण उनके व्यक्तित्व में था कि मैं यह मानता हूं कि किसी का चरण स्पर्श तभी करो जबकि उससे पूरा जीवन में निर्वाह हो सके, उस श्रद्धा का। और अनायास उस व्यक्तित्व को देखते हुए मैं इतना प्रभावित हुआ कि उनका दर्शन करने के पश्चात मैंने उनका चरण स्पर्श उसी समय किया और निरंतर उनके प्रति मेरी श्रद्धा बनी रही। यही कारण है कि जब मेरी बहन रीता जी ने यह प्रस्ताव मेरे सामने रखा तो मैंने तुरंत उन्हें कहा कि आप पाठ्यक्रम बनाएं और निश्चित रूप से हम उसका संचालन करेंगे। इस संबंध में मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी बहन रीता जी ने आपको सब कुछ बता दिया है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि आपको प्रकृति पर विश्वास है तो आप इस आध्यात्मिक चिकित्सा के शरण में आए, इसका प्रचार प्रसार करें। निश्चित रूप से आज का समाज इससे सुधरेगा और आदि और व्याधि दोनों से ग्रस्त मानवता कल्याण को प्राप्त करेगी। मैंने स्वयं अध्ययन किया है, चूंकि दरभंगा के सुविख्यात श्यामा मंदिर से मैं जुड़ा हुआ हूं
और मैंने विशेष रूप से बहन रीता जी से आग्रह किया था कि आप थोड़ा यहाँ समय दें, और यहाँ बहुत से आर्त व्यक्ति आते हैं, उनकी कुछ चिकित्सा का कार्य हो। इन्होंने एक योजनाबद्ध रूप से समय दिया और चलाया। मैंने देखा है, स्वयं अनुभव किया है कि इस क्रिया के संपादन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य धारण करने की क्षमता के साथ साथ मनुष्य को पूर्णतः मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। और मैं समझता हूं कि रोगों का कारण, बीमारियों का कारण, सबसे बड़ा कारण मानसिक अशांति है। हमारे जो भारतीय संस्कृति है वह दशविध धर्म का उल्लेख करती है, जो है धैर्य, क्षमा, दम, औस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य एवं अक्रोध। वस्तुतः इन दशविध धर्मों का समावेश इस चिकित्सा शास्त्र में है। न्यास योग एवं आध्यात्मिक चिकित्सा में इन सबों का समावेश आपको एक साथ मिल जाएगा, और आप इसके द्वारा अपने चरित्र के विकास के साथ साथ अपना शारीरिक एवं मानसिक विकास भी कर सकेंगे। इससे अधिक मैंने अपनी जानकारी के अनुसार, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार जो कुछ अनुभव किया है, जो कुछ पढ़ा है, उस संबंध में मैंने अपने विचार आपके साथ पास रखे। संभव है कि कहीं मेरे विचारों से किसी को असहमति हो सकती है, कोई कष्ट भी हो सकता है। मैं उसके लिए आप सबों से क्षमा चाहता हूं, और पुनः पुनः श्रीमद फाउंडेशन और अपनी बहन रीता जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। इन्हें तो मुझे आशीर्वाद देने का अधिकार है। इन्हें आशीर्वाद देता हूं कि ये ईश्वर इन्हें शक्ति प्रदान करें कि जिस तरह ये इस विपत्ति के काल में साप्ताहिक कार्यक्रम कर समाज की सेवा कर रही हैं, निरंतर समाज से जुड़ी हुई हैं और समाज से मानसिक अशांति को भगाने का काम कर रही हैं, उसमें ये सफल हों। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं मेरा नमस्कार।